जल की कठोरता, जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी बच्चों हमने इसके पहले पढ़ा है भारी जल, अब हम पढ़ने वाले हैं कठोर जल। ठीक है, भारी जल के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जल है, जो घरों में जल मिलता है या प्रकृति में जो जल है, वो दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? मृदु जल और हार्ड वाटर या कठोर जल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में दो प्रकार का जल पाया जाता है, मृदु जल और कठोर जल मिलता है हमें। अब बच्चों हम कैसे पता करेंगे कि हमारे घर में जो जल आ रहा है वो मृदु है या फिर वो कठोर है? इसके लिए हम एक उपाय करते हैं कि आपके घर में जो जल है, आपके घर में जो जल है, मानते हैं कि माना कि वो जो जल है वो होता है कौन सा? सॉफ्ट वाटर है, मृदु जल है। यदि मृदु जल की अभिक्रिया में साबुन के साथ कराता हूं, साबुन के साथ करते हैं हम, तो यदि उस जल में झाग बनते हैं, तो झाग बनते हैं, तो वो जल होगा 100% क्या? मृदु कहलाएगा। ठीक है, वो मृदु जल उसको हम आसानी से बोल सकते हैं। तो यदि हमारा जल, घर का जल साबुन के साथ में झाग बना रहा है, तो कौन सा हुआ बच्चों? सॉफ्ट वाटर होगा। यदि हमारे घर के जल में यदि हमें वहां पर मिलता है कौन सा? हार्ड वाटर है, मान लेते हैं कि हमारे घर में कठोर जल आ रहा है नल के द्वारा, पाइप के द्वारा, और यदि मैं उसकी अभिक्रिया साबुन के साथ करता हूं, तो वहां पर वो साबुन के साथ में झाग नहीं बनाता है। तो जल को आप पहचानने का तरीका आपको हमने बता दिया है। साबुन की सहायता से आप जल को पहचान सकते हैं कि आपके घर में जो जल है वो मृदु है या फिर वो हार्ड या कठोर जल होगा। ठीक है, तो साबुन के साथ झाग बनता है तो सॉफ्ट, और साबुन के साथ झाग नहीं बनता है तो वो हार्ड होगा। तो बच्चों ये जो जल है वो कठोर क्यों होता है, इसका क्या कारण है? बच्चों जो जल की जो कठोरता है उसका मुख्य कारण देखा जाता है कि यदि जल के अंदर कुछ विशेष प्रकार के लवण घुल जाते हैं तो हमारा जो जल है वो सॉफ्ट से हार्ड में परिवर्तित हो जाता है। तो वहां पर उस जल में कौन कौन से प्रकार के लवण घुलते हैं, उस आधार पर हम जल की कठोरता को दो भागों में बांट सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे जल में जो हमारा हार्ड जल है उसमें कौन कौन से लवण घुले हुए हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करते हैं, जल की कठोरता के कारण। जल कठोर क्यों हो जाता है? बच्चों जो जल की कठोरता है देखी जाती है दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। पहले हम बात करें अस्थायी की, टेम्पररी हार्डनेस, इसको हम हिंदी में कहते हैं अस्थायी, अस्थायी कठोरता। ओके, और नेक्स्ट नंबर पर होती है परमानेंट हार्डनेस, इसको हम बोल सकते हैं स्थायी कठोरता। तो जो यहां पर हमने जल की कठोरता को दो भागों में बांटा है, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी का रीजन क्या है? टेम्पररी का रीजन हम लिख सकते हैं यहां पर आसानी से कि यदि जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के बाइकार्बोनेट घुले हों, कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा घर का जल है या नदी तालाब जिसका भी जल है, यदि उस जल में घुला हुआ है कौन? कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, तो हमारा जल हो सकता है
कि वो कठोर में परिवर्तित हो जाए, और उसके अंदर कौन सी हार्डनेस होगी बच्चों, टेम्पररी या अस्थायी हार्डनेस हमें मिलेगी। परमानेंट की बच्चों हम बात करें, परमानेंट पे आते हैं। परमानेंट पे हमने नोट किया कि यदि जल में, यदि हमारे जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले हों तो जल में स्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। तो यहां पर कौन कौन से लवण की हमने बात करी बच्चों? पर लवण है अपने पास में, कैल्शियम का सल्फेट हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम का सल्फेट, या फिर कैल्शियम का डाइक्लोराइड, या फिर मैग्नीशियम का डाइक्लोराइड हो सकता है। चारों हैं या चारों में से कोई भी एक है, तो वहां पर आपको जल की स्थायी कठोरता दिखाई देगी। तो भाई जल यहां पर हो चुका है कठोर, अब हमें इसको पुनः मृदु जल में परिवर्तित करना है। तो परिवर्तित करने के लिए हमें यहाँ पर काफी सारी विधियों का अध्ययन करना होगा, जिसमें से हमने मुख्य विधियों का यहाँ पर समावेश किया है इस लेक्चर के अंदर। तो ये देखते हैं कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए यहाँ पर हम कौन कौन सी विधियों को काम में लेते हैं। कठोरता दो प्रकार की है, अस्थायी, इसलिए हम पहले अस्थायी जल की कठोरता को दूर करना चाहेंगे, ठीक है। तो इनको नोट करने के बाद में हम आते हैं कि जल की टेम्पररी हार्डनेस को हम किस प्रकार से उसका निवारण कर सकते हैं, और कठोर जल को हम वहां पर किस प्रकार से मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम ध्यान देंगे, और इन विधियों में से ही प्रश्न बनते हैं हमेशा। तो हमने यहां पर नोट किया जल की अस्थायी कठोरता का निवारण। तो भाई आपके जल में यदि कैल्शियम का या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट घुला हुआ है, तो पहचान जाइए कि आपका जल में या आपके जल में ऐसा कठोरता आ चुकी है। अब आप उसको क्या करना है, निवारण करना है। निवारण करने के लिए सबसे पहला, सबसे सिंपल जो विधि है, जल को उबालना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, जो हर बच्चे ने लगभग अपने घर में किया होगा। नहीं किया है तो आज से प्रारंभ कर दें। जल हमें हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। तो हम नोट करते हैं, सबसे पहली विधि है जल को उबालना। जल को उबालना बच्चों, जब हम जल को उबालते हैं, उबाल कर उसको ठंडा करते हैं, आप जल को उबालिए, कम से कम 5 से 10 मिनट तक उबालते हैं। जब वो ठंडा होता है तो हमने देखा है कि जल की सतह पर हमें सफेद कलर का अवक्षेपण दिखाई देता है, सफेद कलर का पाउडर जैसा परत दिखाई देता है। वो क्या है बच्चों, वो लवणों के अवक्षेपण है, जिनको हम छान लेते हैं, और हमारा जो जल है वो बैक्टीरिया रहित, जीवाणु रहित और लवण रहित हो जाता है, ठीक है। तो काफी सिंपल विधि है। तो देखिए जल को उबालने पर क्या होता है। तो हमने देखा कि यदि हमारे जल में ये माना कि ये जल है और यहां पर घुल चुका है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों घुल चुके हैं, तो हमें जल को उबालना चाहिए। उबालने पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो कठोरता का जो कारण है, जो यहाँ पर जो लवण हमें दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर विकसित होते हैं। क्या बनता है, यहाँ पर विकसित होकर बनाते हैं ये कैल्शियम का कार्बोनेट, या फिर बनता है नीचे यहाँ पर मैग्नीशियम का कार्बोनेट। ओके, यहां से हमने क्या किया, इसको विकसित किया है। यहाँ पर कार्बन कितने बच्चों, यहाँ पर 2 है, 2 में से एक बनाएगा क्या, CO2 भी बनता है। CO2 गैस बन के उड़ जाती है, यहां भी CO2 गैस बन के उड़ जाती है। यहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं H2O, और यहां पर H2O बन जाता है।
और जो हमारा जल था वो H2 के रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, जब हम जल को उबालते हैं तो बच्चों वहां पर क्या होगा, वहां पर ये जो कैल्शियम का जो कार्बोनेट है या मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है ये अविलय है, ये होता है अविलय, तो ये घुलता नहीं है पानी में, ये भी क्या है, अविलय है, इनसोल्यूबल है। यदि अविलय होगा और हमें आंखों से दिखाई देगा और हम आंखों से इसको देखेंगे तो हम उसको वहां पर आसानी से क्या करेंगे, फिल्टर के द्वारा इसको छान लेंगे या किसी छलनी के द्वारा छान लेंगे, और छानने के बाद मुझे मिल जाएगा वहां पर क्या, मृदु जल प्राप्त हो जाएगा। तो उसके करना हमें छानना है, ठीक है। छानते मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मृदु जल या सॉफ्ट वाटर हमें वहां पर मिल जाता है। ओके, तो वही जल को उबालने पर ये प्रोसेस हम देखते हैं। जल को उबालने की यदि आपके घर में सुविधा नहीं है तो यहां पर दूसरी विधि आपका स्वागत करती है। आप इस विधि से भी अपने जल को वहां पर आसानी से मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं यदि उसमें इस प्रकार की हार्डनेस है, अस्थायी हार्डनेस है तो। नंबर 2 पर हम बच्चों आते हैं। नंबर 2 पर है अपने पास में नंबर बी पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं चूने का पानी, चूने के पानी से, ठीक है, चूने के पानी से। बच्चों चूने के पानी से हम भी वहां पर जल की कठोरता को वहां पर सही कर सकते हैं। इस विधि को हम एक नाम देते हैं, इस विधि को एक साइंटिस्ट के नाम के अनुसार बोला जाता है। कौन सी विधि, CLARKS, क्लार्क्स प्रोसेस। वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था, इसके सम्मान में हमने इसको नाम दे दिया, क्लार्क प्रोसेस को हम बोल सकते हैं। बच्चों जो हमारा चूना है, जिसको हम देखते हैं घर में चूना मिल जाता है, ठीक है, पुताई में या पान में हम उसको यूज करते हैं, वो चूना हमारे लिए काफी उपयोगी होता है। यदि उसकी हम बहुत छोटी सी मात्रा रोजाना खाते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती है, हमारे बॉडी के बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह क्या होते से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चूना हम यहाँ पर काम में लेने वाले आज, जल को क्या करने के लिए, मृदु करने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से हमें चूना काम में लेना है। बच्चों हम जानते हैं, यदि हमें पता लगा कि हमारे जो जल है उसमें क्या आ चुका है, उसमें आ चुका है ऐसा लवण जिससे वहां पर हार्डनेस उत्पन्न होती है। मान लेते हैं ये हार्डनेस वाला लवण है जो कठोर कर देता है जल को। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये तो गया कठोरता का कारण हुआ, ठीक है। अब मुझे इस कठोरता को यहां से हटाना है, तो मैं क्या करता हूं, हम उस जल के अंदर जो सामान्य तापमान पर हम क्या मिलाते हैं, उसमें हम वहां पर चूना मिला देते हैं, चूने का पानी मिला देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। और जो जैसे हम लाइम वाटर मिलाएंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, हमारा जो जल है वो बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि जो कैल्शियम है वो इन CO3 से अभिक्रिया करेगा। दोनों कैल्शियम यहां पर अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं कैल्शियम का कार्बोनेट बना लेते हैं, ठीक है, CaCO3 बन जाता है। यहां पर OH है, यहां पर H है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2 OH और 2 H+ मिलकर बनाएंगे, यहां पर 2H2 बना देते हैं, और हमारा जो जल है वो जल H2 में परिवर्तित हो जाता है। और जब बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो हमें ये क्या होगा, ये हमें इनसोल्युबल या अविलय रूप में दिखाई देगा। और जब ये हमें आंखों से दिखाई दे तो इस प्रकार के जल को आप छानेंगे, और छानने से क्या होगा बच्चों, हमने इसको छानने से क्या होगा, हमें वहां पर मिलेगा सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा, ओके। तो चूने के पानी से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी हम वहां पर अपने पानी को आसानी से वहां पर शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों ये दोनों विधियां बहुत कारगर है टेम्पररी हार्डनेस को सही करने के लिए। तो आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए, जल की कठोरता को हटाने के लिए हम कौन कौन सी विधियों को काम में लेते हैं। तो आपके पास 2 विधियां हमने लिखी है, जल को उबालना और कौन से बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। बच्चों अब हम लेते हैं यहाँ पर कौन सी विधि, हम यहाँ पर हम लेते हैं तीसरी विधि। और जो तीसरी विधि जो काम आने वाली है वो जल की स्थायी कठोरता को क्या करेगी, वहां पर उसका वो निवारण करती है। तो हम यहाँ पर हम आते हैं सेकेंड नंबर पर, नंबर 2 पर है जल की स्थायी कठोरता का निवारण, ठीक है।
आइए इसका हम यहां कर देते हैं, निवारण कर देते हैं। बच्चों हमें पता है कि यदि हमारे जल के अंदर यदि कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट है या फिर क्लोराइड है, तो हमारा जल क्या कर प्राप्त करेगा, वहां पर वो स्थायी कठोरता प्राप्त कर लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हमारे जल में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर क्लोराइड उपस्थित हैं तो हमें इन विधियों को यहां पर उपयोग में लेना होगा। नंबर एक विधि, आइए हम देखते हैं। नंबर एक विधि है यहां पर अपने पास में, काफी सिंपल विधि है। नंबर 1 पर हमने स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। इस विधि को हम बोलते हैं या इस विधि में काम में लेते हैं, नंबर ए विधि बोल सकते हैं इसको हम, सोडियम कार्बोनेट। सामान्य नाम क्या बच्चों, धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा द्वारा सोडियम कार्बोनेट 0.10s2 को बच्चों हम बोलते हैं धावन सोडा कहते हैं। इसके द्वारा भी मैं जल की कठोरता को आसानी से दूर कर सकता हूं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके जल में जो कठोरता है वो कौन सी है बच्चों, यहां पर वो अपने पास में स्थायी कठोरता है। हाँ, हम आपको एक बात बता दें कि यहां पर जो विधि हम नोट कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट द्वारा, इस विधि के द्वारा आप वहां पर स्थायी के साथ में अस्थायी कठोरता को भी वहां पर दूर कर सकते हैं। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सा यौगिक है जिसके द्वारा मैं जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को वहां पर दूर कर सकता हूं। तो आप याद रखेंगे कौन सी विधि है भाई, सोडियम कार्बोनेट विधि के द्वारा। ठीक है, होता क्या है देखिए यहां पर मान लीजिए हमारा जो मृदु जल है, ये जल है, उसमें घुल चुका है क्या, कैल्शियम का क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम का क्लोराइड, चारों में से कोई भी एक आ चुका है यहां पर। अब क्या होगा, हमें यहां पे मिला देना बच्चों, हमें यहां पे मिला देना है सोडियम कार्बोनेट। हमें क्या मिला है बच्चों, यहां पर सोडियम कार्बोनेट यहां पर हमने मिला दिया है। अब क्या बनेगा देखते हैं। यहां पर जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो बच्चों यहां से कैल्शियम को उठाइए और माइनस से जोड़ दीजिए, तो क्या बना, CaCO3 बन चुका है। यहां का प्लस, यहां का माइनस। ठीक है, यहां का प्लस, यहां का माइनस, तो क्या बनेगा, यहां बनेगा 2NaCl। यदि आप मैग्नीशियम को काम में लेते हैं तो आप Ca को हटा सकते हैं, यहां पर आप लगा सकते हैं किसको, मैग्नीशियम को लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास विकल्प है, यदि कैल्शियम नहीं है मैग्नीशियम है तो आप यहां पर Mg को लगा देंगे। ठीक है, या फिर दोनों है तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा MgCO3 भी बन जाएगा। ठीक है, और लगा के लिख सकते हैं हम। और हमारा जो जल है वो जल के रूप में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, प्लस जैसा जल था वो उसी प्रकार का रहेगा। बच्चों यहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये जल में घुलते नहीं है, घुलेंगे नहीं तो तैरेंगे, और तैरेंगे तो हमें दिखेंगे, और हमें दिखेंगे तो हम उसको हम छान लेंगे। ठीक है, तो हमने नोट किया कि दोनों क्या है बच्चों, ये इनसोल्युबल है, अविलय है। और जो नमक है, सोल्ट है, ये क्या होता है, विलय होता है। लेकिन हमें पता है कि इसकी वजह से जल में कोई कठोरता नहीं आती है, ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो अविलय है इनको हम यहाँ पर छानते हैं, छानना है, और इससे मुझे प्राप्त होगा क्या, सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं जल की स्थायी कठोरता का भी यहाँ पर आसानी से निवारण कर सकता हूं।